सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महाकुंभ का काशी में हुआ पलट प्रवाह, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ के द्वार। महाकुंभ के उलट प्रवाह के चलते काशी में मामूली भारी भीड़, नियंत्रण व सुचारू आवागमन के मद्देनजर डीएम ने घाटों किया निरीक्षण। ठंड का तेवर हुआ तल्ख, लगातार दूसरे दिन भी भगवान भास्कर के दर्शन को लोग तरसे। कक्षा 8 तक के विद्यालय बच्चों के लिए बंद। और बसपा सुप्रीमो मायावती का कार्यकर्ताओं ने मनाया 69वां जन्मदिन, काटी केक, मनाई खुशियां, गठबंधन की राजनीति अपनाने की उठाई आवाज। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में बुधवार को हो गया। सुबह से ही काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रही। भोर से श्रद्धालुओं की भीड़ काशी में उमड़ने लगी। श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ ही देवालयों और शिवालयों में दर्शन पूजन कर रहे थे। बाबा विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि महाकुंभ में स्नान के बाद काशी में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। देश विदेश में प्रख्यात प्राचीन व देवों की नगरी काशी में दर्शन पूजन और स्नान दान का विशेष महत्व है। इस लिहाज से महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु काशी भी आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का काशी में पलट प्रवाह शुरू होने के चलते मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर काशी में जारी कड़ाके की ठंड से प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पहले से की गई व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। महाकुंभ के पलट प्रवाह में काशी आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी अपने मातहतों के साथ लगातार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित गंगा के प्रमुख घाटों पर जायजा लेते दिखे। कुंभ का स्नान करके अब काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं माता गंगा के। भगवान विश्वनाथ में काफी भीड़ है इस समय। भक्तों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करी गई है। महाकुंभ 144 साल में हिंदुस्तान की सनातन धर्म की धरती पर पहली बार 144 साल में इतना बड़ा महाकुंभ जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और आप आगे 144 साल जिएंगे नहीं जिएंगे किसी को पता नहीं। हम करके आ गए कल सुबह पहला स्नान महाकुंभ गंगा स्नान करके आ गए। गंगा स्नान में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के सुचारू आवागमन व भीड़ नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम व अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने घाटों का निरीक्षण किया। गंगा स्नान और बाबा काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के सुचारू आवागमन व भीड़ नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम और अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने बुधवार को विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी और अपर पुलिस कमिश्नर गोदोलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक पैदल चलते हुए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को निर्देश देते रहे और लोगों से भी आवश्यक सहयोग करने व कतारबद्ध होकर चलने की अपील करते दिखे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट, मान मंदिर घाट, त्रिपुर घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने घाट पर तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी नाव संचालक बिना लाइफ जैकेट लोगों को नाव में न बैठाए, यह सुनिश्चित किया जाए। जिनकी भी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है वे सभी कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोगों को सुगम दर्शन और गंगा स्नान कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एडीसीपी काशी जोन टी सरवन, एसीपी सहित पुलिस विभाग, अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रशासन की ओर से गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। इनकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण है और जो क्यू लाइनर्स लगा के दर्शन कराया जा रहा है। सर, नाव पे किस तरह का व्यवस्था? नाव में सुरक्षा का जो मानक के अनुसार सभी उपकरण रखने के लिए बताया गया है। जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनसे लगातार संवाद बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कुमारी मायावती का 69वां जन्मदिवस धूमधाम से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का बुधवार को 69वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। मीडिया से बात करते हुए बरखा गुप्ता ने बताया कि आज बहन कुमारी मायावती 69 साल की हो गई। उनके जन्मदिन पर हम लोग खुशियां मना रहे हैं। हमारी बहन जन्म जन्म तक जिंदाबाद रहीं और जिंदाबाद रहेंगी और जिंदाबाद हैं। बहन कुमारी मायावती गरीबों की मसीहा हैं। उनके लिए
हर कार्यकर्ता तत्पर खड़ा रहता है। काशीराम ने जो अपना हक बहन कुमारी मायावती को दिया, वह हक बहन कुमारी मायावती सततापूर्वक निभा रही हैं। आज जो बोलने का, खाने का और सुनने का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है, नहीं तो हम लोगों को कोई हक नहीं था। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी की थी, उसका भी हम लोग घोर विरोध और निंदा करते हैं। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज वह संसद में आज़ादी पूर्वक बोल रहे हैं। यह सब देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, जो कि संविधान के रचयिता हैं, और संविधान पर ही हमारा देश चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। संविधान पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि संविधान पर ही पूरा देश टिका हुआ है। कि हमारी बहन जी जो है बहुजन समाज पार्टी की, मसीहा की, गरीबों की, हम सब की बहना है, और उनकी में हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि तन मन धन से लगकर इस बार जो है कि 2027 में उनको उत्तर प्रदेश में लाने का हम लोग जो है कि पूरा प्रयास में है। क्योंकि हमारी बहन जो है 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और 4 बार मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि सभी जनता जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश भी जानते हैं। क्योंकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी में एक यही खासियत है कि उन्होंने आज तक जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनको अपना जो है कि पूरा हक दे के चले गए, और वही हक के अनुराग पर हमारे जो है बहन जी निभा रही हैं। क्योंकि हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने ये जो संविधान बनाया, ये संविधान के आधार पर हम लोग जो चल रहे हैं, आज उन्हीं का संविधान का दिया हुआ है कि पूरे भारत जो है कि चल रहा है। उत्तरी ककरमत्ता स्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष मिराज फारूकी जुगन एडवोकेट के आवास पर भी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केक काटा गया और उनके लंबे जीवन के लिए दुआ मांगी गई। अपने संबोधन में पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता हर साल 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिन पर उनको देश और प्रदेश के उच्च पद पर देखने के लिए संकल्प लेते हैं, पर आज के राजनीतिक हालात में वो संभव नहीं हो पा रहा है। उसका कारण साफ है कि जिन लोगों को उन्होंने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, सबने उनको धोखा दिया। ये सिलसिला जारी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरह की मायूसी छा रही है। दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति का बोलबाला है। बड़ी या छोटी पार्टी आज यही कर रही हैं। हमको भी अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने की संभावना देखनी होगी, वरना हम 27 में भी कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है कि पार्टी अपने बल पर कुछ अच्छा कर सके। मेरी समझ में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी नेता को एक बार फिर से विचार करने की मांग की जानी चाहिए कि वह आगामी चुनाव में किसी भी तरह अपने समाज का दर्द समझने वाले दल से समझौता पर विचार करें। मकर संक्रांति के बाद से पूर्वांचल में एक बार फिर कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के बाद से पूर्वांचल में एक बार फिर कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने दस्तक दे दी है, जबकि 5 दिन पूर्व हुए बारिश के बाद अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को काफ़ी हद तक ठंड से राहत मिल चुकी थी। बीते 2 दिनों से वाराणसी सहित पूर्वांचल में भगवान सूर्य के दर्शन भी दुर्लभ दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह पर सुबह और देर रात्रि घने कोहरे का ही प्रभाव देखा जा रहा है। आईएमडी रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार एक बार फिर वाराणसी सहित पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। 15 जनवरी के दिन न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान था। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट की भी संभावना जताई गई है। वहीं बीते 2 दिनों से लगातार आसमान में बादल छाए हुए थे और आगे भी संभावना जताई गई है कि कुछ दिनों तक अच्छी धूप देखना लोगों को दुर्लभ हो सकता है। वहीं तापमान 2 दिनों में तकरीबन 6 डिग्री तक कम हुआ है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और ऊनी कपड़ों का ही सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा सुबह और रात के समय घने कोहरे की वजह से लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि मौसम की स्थिति कब तक सामान्य होती है। ठंड के इस तेवर के चलते प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों की हालत और भी दयनीय दिख रही है। हालांकि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरे के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी तो की हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते प्रशासन की यह व्यवस्था बौना साबित हो रही है। काशी में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में शीतलहर की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। बुधवार से जीवनदीप महाविद्यालय में 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय पुरुष और महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय के खेलकूद मैदान में बुधवार को 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयी पुरुष महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ हुआ, जिसके पहले दिन महिला हैंडबॉल टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, काशी विद्यापीठ क्रीड़ा परिषद व जीवनदीप शिक्षण समूह की वाइस चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह ने किया। महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में महादेव पीजी कॉलेज बरसियान
और राजकीय महाविद्यालय पलही पट्टी के बीच हुए मुकाबले में 12-4 से महादेव पीजी कॉलेज ने जीत हासिल किया। दूसरा मैच महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जीवनदीप महाविद्यालय के बीच खेला गया। इस मैच में जीवनदीप महाविद्यालय को 12-1 से मात देते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने जीत हासिल किया। वहीं तीसरा मैच काशी विद्यापीठ और महादेव पीजी कॉलेज के बीच में हुआ, जिसमें 13-8 से काशी विद्यापीठ विजयी रहा। चौथा मुकाबला राजकीय महाविद्यालय और जीवनदीप के बीच हुआ, जिसमें जीवनदीप 4-6 से विजयी रहा। पांचवा मैच काशी विद्यापीठ और राजकीय महाविद्यालय के बीच हुआ, जिसमें 13-4 से काशी विद्यापीठ ने जीत हासिल किया। इसी क्रम में छठा और दिन का अंतिम मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा, जो जीवनदीप महाविद्यालय और महादेव पीजी कॉलेज के बीच होगा। इस प्रतियोगिता में संरक्षक शैलेश त्रिवेदी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि वीना सिंह, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, आयोजक सचिव उप प्राचार्य अमित सिंह, नंदा द्विवेदी, कोऑर्डिनेटर अलका सिंह के अलावा खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार यादव, खेल प्रशिक्षिका सुप्रिया सिंह व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी आदि मैदान में मौजूद रहे। शारदा फाउंडेशन व श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र के 12 मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया गया। मणिकर्णिका तीर्थ घाट पर मकर संक्रांति के पर्व पर शारदा फाउंडेशन व श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ क्षेत्र के 12 मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए गए। इसके उपरांत मणिकर्णिका तीर्थ घाट पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक पुनीत पागल द्वारा सुमधुर भजनों से घाट पर गुंजायमान कर दिया गया। इसके बाद मंदिरों में पूजन पाठ व आरती किया गया। इस दौरान समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कुछ नहीं जो कुछ है सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा, क्या लागत है मेरा। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिक्किम से पधारी डॉक्टर विलंबिता वनीसुधा का शास्त्रीय गायन हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नमो घाट पर सिक्किम से पधारी डॉक्टर विलंबिता वनीसुधा का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम ख्याल गायन की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात कुछ बनारसी दादरा ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर विलंबिता वनीसुधा के साथ तबला संगत पर पंकज राय ने कुशल सहयोग दिया। इसके बाद अंत में हरि बोलो भजन प्रस्तुत कर कलाकारों ने कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम संयोजन एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति सदस्य अंकित सिंह ने किया। सनातन धर्म को समर्पित संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम के अंतर्राष्ट्रीय शाखा का शीघ्र शुभारंभ होने वाला है। सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाली संस्था ब्रह्म राष्ट्रम एकम का अंतर्राष्ट्रीय शाखा का शुभारंभ जल्द होने वाला है, जिसकी जानकारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सचिन सनातनी ने मीडिया को दी। उन्होंने आगे कहा कि भारत के दौरे पर आई मॉरिशस के हिंदी प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी, उसके कोषाध्यक्ष ज्योति बोबुन विश्वाणी सहित कुल 15 लोगों ने ब्रह्म राष्ट्र एकम की धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन की प्रारंभिक संस्था ली और साथ में पूरे मॉरिशस में संगठन का विस्तार करेंगी। सभी सदस्य हाल ही में उड़ीसा में हुए अप्रवासी भारत सम्मेलन में सम्मिलित होकर काशी के दौरे पर दर्शन पूजन किए। तत्पश्चात प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में आस्था और संस्कृति की डुबकी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राष्ट्र एकम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सचिन सनातनी धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, जिससे लाखों वर्षों का सनातनी इतिहास हमारे हिंदू एकता को बल देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर युवाओं की सहभागिता अधिक सक्रिय है। संगठन द्वारा सप्त ऋषि गुरुकुल के आगामी निर्माण कार्य को सराहते हुए एक गुरुकुल मॉरिशस में इसकी शाखा के रूप में खोलने का प्रयास करेगी। संगठन के विभिन्न दायित्वों पर सभी 15 सदस्य दल ने संकल्प लेकर भारत और मॉरिशस के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। भारत की मिट्टी में वह शक्ति है जो पूरे विश्व को भारत की संस्कृति को संवैधानिक रूप से जोड़ सकती है, जिसमें सभी जाति, वर्ग और समुदाय को एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में बांधकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया जा सके। मॉरिशस की भूमि में भी हम आपके ब्रह्म राष्ट्र एकम की संस्था का विस्तार कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो वहाँ के भी जो तमाम से नौजवान लोग हैं, तमाम से युवा लोग हैं, उनको अपनी धर्म संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं, भाषा के माध्यम से
उनके संस्कार में किस तरीके से उसको टर्न हम कर सकते हैं कि ताकि हमारी भारत की जो कल्चर है उससे वो हमेशा वाकिफ रहें। तो ऐसी व्यवस्थाओं को ये जागृत करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए इन्होंने ब्रह्म राष्ट्र एकम का संगठन की जिम्मेदारी भी ली है और आप अध्यक्ष के रूप में मॉरिशस में काम करेंगी। और इन्होंने लगभग 15 सदस्यीय दल की इन्होंने एक सूची भेजी है फोटो के साथ, जहां पर वो लोग बड़ी तन्मयता से संगठन के विस्तार में कार्य करेंगे। सृजन पब्लिक स्कूल दीपापुर गांव की छात्रा ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर काशी का नाम रोशन किया। क्षेत्र के दीपापुर गांव स्थित सृजन पब्लिक स्कूल की छात्रा ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर काशी का नाम रोशन किया है। स्वामी विवेकानंद युवा कप के तहत कोलकाता के खोदीराम इंडोर स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कचनार गांव के पान विक्रेता मनोज पटेल की बेटी महिमा पटेल ने भी भाग लिया था। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने शिक्षाधिकार यानी आरटीआई से महिमा का उक्त निजी स्कूल में दाखिला कराया था और निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के साथ ही स्कूल आने जाने के लिए साइकिल भी दिलवाया था। साथ ही राजकुमार गुप्ता की पत्नी शैक्षिक सेवा प्रदाता शिक्षिका पूजा गुप्ता छात्रा को निःशुल्क ट्यूशन भी देती हैं। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही छात्रा 5वीं की महिमा ने 3 मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल जीता। बुधवार को स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों ने स्कूल में गर्मजोशी से स्वागत कर प्रतिभावान महिमा को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य अमित त्रिपाठी ने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। उन्होंने बताया कि जूडो कराटे जहाँ खेल है वहीं आत्मरक्षा का हथियार भी है। उन्होंने खेल कोच सिसई रामाशय प्रजापति और सिंसई विपिन आर्य के प्रयासों और मार्गदर्शन की सराहना की, जिनकी बदौलत छात्राएं आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर गोल्ड मेडल जीत रही हैं। अतिथियों का स्वागत डायरेक्टर आयुष्मान यादव ने किया। इस अवसर पर प्रबंधक अजय यादव, प्रधानाचार्य अमित त्रिपाठी, सुनील पटेल, आलोक यादव, मंजू यादव, चंद्रप्रकाश पाल, राजकुमार गुप्ता, मनोज पटेल आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। गोल्ड मेडल कराटे से मिला है कोलकाता से। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय हम अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को देना चाहते हैं। इस कराटे में आगे क्या करना चाहती हो? इस खेल में हम आगे करना चाहते हैं कि जो मेरा इच्छा वो करें और अपने देश का नाम बढ़ाएं। जी हमें बहुत खुशी हो रही है। मतलब हमारी बिटिया 6 दिन से जाके 10 घंटा ट्रेन लेट थी और सभी स्टेशन पर प्लेटफार्म में तो है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि जो वहाँ से गोल्ड लेकर आई मेरी बिटिया और पूरे राजा तालाब कचनार पूरे काशी की नाम रोशन की मेरी बिटिया। इससे मेरा गर्व, मेरा सीना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गरीबों व निराश्रितों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगोत्री सेवा समिति ने अपने दैनिक आरती स्थल पर सैकड़ों की संख्या में गरीब व निराश्रित लोगों में कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करीब 500 कंबल का वितरण किया गया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष किशोरी रमण दुबे, संदीप कुमार दुबे, मयंक दुबे, बल्लू यादव आदि उपस्थित रहे। करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को सुबह खिचड़ी का वितरण हुआ। तत्पश्चात करीब 500 कंबलों का आज जो गरीब और जो असहाय लोग आते हैं गाँव देहात से घाट पे स्नान के लिए और भिक्षुक जो आते हैं हमारी बहनें, उनके बीच में 500 गरीबों का कंबल का वितरण हुआ है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।